कुर्सी के लिए बीजेपी ने अपने देश में धर्म का जो नफरती बीज बोया था, उस नफरत के बीज ने कुछ सालों में ही अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली कि मुसलमानों को अपने ही देश में रहने के लायक नहीं छोड़ा। बीजेपी की इस गंदी राजनीति की वजह से अपने ही देश में रहना मुसलमानों के लिए कितना खतरनाक हो गया है, जरा सोच कर देखिए। कभी किसी आतंकी घटना के लिए बेगुनाह मुसलमानों को सालों साल जेल में रखा जाना, कभी नागरिकता के नाम पर कई कई दिनों तक टॉर्चर करना, कभी जमीन पर कब्जा करने के नाम पर उनके घरों को तोड़ देना, कभी उनके दाढ़ी उनकी टोपी की वजह से तो कभी गाय के नाम पर उसकी पीट पीट कर हत्या कर देना कितना आसान हो गया है। और अब ये नफरत इतनी बढ़ गई है कि नन्हे बच्चों को अपना हथियार बनाने लगी है। कर्नाटक की जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। श्री राम सेना नाम के संगठन के गुंडे नहीं हैवानों ने एक सरकारी स्कूल के वाटर टैंक में जहर मिला दिया ताकि उसे पीकर वहां पढ़ने वाले नन्हे बच्चे मर जाएं और स्कूल का मुस्लिम हेडमास्टर फंस जाए, उसका तबादला हो जाए। और हुआ भी यही, कई बच्चों ने वो पानी पी लिया और अब 11 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। इन राक्षसों ने अपने संगठन का नाम श्री राम सेना रखा है, लेकिन इनका काम रावण वाला है। माफ कीजिएगा, शायद रावण ने भी नन्हे बच्चों के साथ इतनी घटिया हरकत नहीं की होगी। कर्नाटक में श्री राम सेना के लोकल अध्यक्ष सागर पाटिल ने स्कूल के मुस्लिम प्रिंसिपल का वहां से ट्रांसफर कराने के लिए उस पर इल्जाम लगाने के चक्कर में 41 स्कूली बच्चों को मारने की साजिश रच डाली। नफरत देखिए कि स्कूल की पानी की टंकी में ही जहर मिला दिया। पुलिस ने इस मामले में सागर पाटिल, कृष्णा मदार, नागन गौड़ा पाटिल को गिरफ्तार किया है। अब 4 दिन पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में जो हैवानियत की है उसे सुनिए। मुसलमानों का एक ग्रुप जिसमें बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, वो दुर्गापुर में खेती करने के लिए कुछ मवेशी लेकर जा रहे थे। भाजपा के कुछ गुंडों ने उनकी गाड़ियां रोकी, फिर उन्हें पकड़ा और फिर उनके साथ जो सुलूक किया उसे सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। भाजपा के उन गुंडों ने उन बुजुर्गों पर थप्पड़ बरसाए, उनके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए और जय श्री राम का नारा लगाते हुए उन्हें बुरी तरह से पीटा, उनके कान पकड़कर उठक बैठक करने के लिए मजबूर किया। सोचिए, खुली सड़क पर भरी दोपहर में ये कांड किया गया। वीडियो इतनी खतरनाक है कि उसे देखकर आपको रोना भी आ सकता है, गुस्सा भी आ सकता है और अफसोस भी हो सकता है। यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से वो वीडियो हम आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकते, लेकिन कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक हमने पिन कर दिया है। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आप यही सोचेंगे कि आखिर इन्हें ये अधिकार किसने दिया, भाजपा ने या फिर प्रशासन ने? आखिर किसके शय पर ये लोग बुजुर्ग मुसलमानों को खुलेआम बुरी तरह से पीट रहे हैं? ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें मालूम है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि देश में सरकार इन्हीं की है, कानून इनकी जेब में पड़ा हुआ है, तो ये जो चाहे जब चाहे जिसके साथ चाहे जिस तरह का सुलूक करना चाहे कर सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश से मोदी जी के वाराणसी की खबर सुनिए। 28 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे एक 16 साल की मुस्लिम नाबालिग लड़की अपनी दादी के साथ रानी बाजार में अपने भाई के जूते की दुकान पर थी। इसी दौरान 2-3 कांवड़िए दुकान पर जबरन घुस आए और उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। लड़की को देखा तो उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। कांवड़ियों ने कथित तौर पर लड़की को धमकाया और प्रताड़ित किया। लड़की चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भागी तो लाठी डंडा लिए कांवड़ियों ने उसका पीछा किया और ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वो लोग यही नहीं रुके, एक कांवड़िया लड़की के पीछे पीछे उसके घर में जबरदस्ती घुस गया, जिसके बाद घर वालों ने उस कांवड़िए की पिटाई कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने लड़की के घर वालों पर ही कई सारी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें उठाकर ले गई है। पुलिस ने लड़की के परिवार वालों पर धमकी, दंगा, हिंसा, हमला, चोट पहुंचाना, शांति भंग करना जैसी धाराएं तो लगाई ही, साथ ही धर्म परिवर्तन का मामला भी जोड़ दिया। यानी पुलिस के मुताबिक जिन मुसलमानों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया या जिन लोगों ने लड़की को कांवड़ियों से बचाने की कोशिश की, वो लोग दरअसल कांवड़िए का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे थे। यानी मजाक चल रहा है क्या? कानून के साथ खिलवाड़ चल रहा है क्या? किसी पर कोई भी इल्ज़ाम लगा दो, कोई भी आरोप लगा दो, कोई भी धाराएं लगा दो ताकि वो सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहे। ये कानून, ये पुलिस लोगों की मदद के लिए है, लोगों की सुरक्षा के लिए है या उन्हें परेशान करने के लिए, समझ ही नहीं आ रहा है। इन लोगों को ये हिम्मत सरकार से मिलती है, बीजेपी से मिलती है। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम। इन रिपोर्ट्स पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम खुशी है।
मैं रानी बाजार क्षेत्र की रहने वाली लड़की हूँ। मेरे पापा की हूँ, मैं, भाई, अम्मी, बुजुर्ग दादा दादी रहते हैं साथ में। भाई किसी काम से बाहर गया था, मैं दुकान में बैठकर नीचे अंदर पढ़ रही थी। एक जोगी कलर का लड़का कपड़ा पहने हुए आया था और मैं ध्यान में नहीं दी कि वो कब आया। मैं पढ़ाई में इतनी बिजी थी, मेरा कल टेस्ट था, मैं पढ़ रही थी, वो आया ऑन द स्पॉट अपना कपड़ा, अपना नीचे का पैंट उतारा और अपना प्राइवेट पार्ट मेरा मुंह पे रख दिया एकदम। मेरा मुंह पे रख दिया। मैं बचने की कोशिश की, भाग रही थी मैं। मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के मेरा पीछे की तरफ खींचा, मुझे अपने की तरफ खींचा। फिर मैं फिर बचने की कोशिश की तो मुझे चाटा मारा, पीठ पे मेरे पैर से चाटा मारा, अंदरूनी चोट लगा मुझे। फिर दादी, मैं चीखी चिल्लाई, दादी मेरा मुझे बचाने की कोशिश की तो दादी को भी हमारे बदतमीजी किया, दादी से भी, दादी को भी मारा। फिर मैं अपने गली में भागी तो मेरा आवाज से मेरे चाचा सब लोग बचाने के लिए मेरे पीछे पीछे, वो मेरे पीछे लड़का था, मैं आगे थी, लड़का पीछे था और मेरे चीख से मेरे चाचा लोग आए मुझे बचाने के लिए। ऑन द स्पॉट वो बस मेरे साथ रेप करना चाहता था और ये जब मैं अपना गेट बंद की तो वो चाची के घर में चला गया और मुझे कुछ नहीं पता चला उसके बाद हुआ क्या, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे एक पल के लिए कुछ भी नहीं पता चला कि हुआ क्या। मैं बस यही आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे अन्याय चाहिए किसी भी हाल में।